तो क्या आपको पता है भीष्म पितामह को पिछले जन्म में अगर ये श्राप ना मिला होता तो भीष्म पितामह पैदा ही नहीं होते और ये महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भगवान थे पिछले जन्म में। ये क्या है पूरी कथा, आइए जानते हैं। क्योंकि ये 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 21। इसकी कथा कुछ इस तरीके से आती है कि भीष्म पितामह जब पैदा हुए थे देन उनकी माता यानी गंगा जी उन्हें नदी में डाल के उन्हें मारने जा रही थी और उनसे पहले गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को भी नदी में डाल के मार दिया था। लेकिन शांतनु एक वचन की वजह से चुप थे। लेकिन ये 8वें पुत्र पे शांतनु यानी भीष्म के पिता बोल उठते गंगा जी से कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर गंगा जी पूरा इतिहास बताती हैं कि पिछले जन्म में इन 8 पुत्र को बड़ा भयानक श्राप मिला था क्योंकि ये 8 पुत्र एक देवता थे जिनको अष्टवसु भी कहा जाता था। ये अष्टवसु एक बार विश्वामित्र के आश्रम में गए थे और उस आश्रम में ये घूम रहे थे, तभी इन लोगों को विश्वामित्र की एक बड़ी प्यारी गाय दिखाई देती है जिस गाय का नाम होता है नंदिनी। इसीलिए इसमें से 8वें देवता की पत्नी जो होती है वो बोलती है कि मुझे एक कामधेनु गाय चाहिए और इसी की वजह से ये 8 देवता इन कामधेनु गाय को चुरा लेते हैं। और चुराने की वजह से जब ऋषि विश्वामित्र अपने ध्यान से उठते हैं और अपनी गाय को ढूंढते हैं और उन्हें गाय नहीं मिलती है, फिर वो ध्यान लगा के जब देखते तब उन्हें पता चलता है कि उनकी गायों को इन 8 वसुओं ने चुरा लिया है। फिर वो गुस्से में आके इन 8 वसुओं को श्राप दे देते हैं कि जिस गाय के दूध के लिए इन 8 वसुओं ने उसे चुराया है, यही 8 वसु अब देवता से इंसान बन के मृत लोक यानी धरती लोक पे जन्म लेंगे। और ये श्राप देने के बाद 8 देवता विश्वामित्र के पास भागते हुए आते और उनके चरणों में गिर जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र बोलते हैं ये श्राप तुम्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम में से 7 वसु जैसे ही धरती पे पैदा होगे, गंगा माँ तुम लोगों को अपने ही पानी में विसर्जित करके एज अ देवता मुक्त कर देंगी। लेकिन जो 8वां वसु होगा जिसने गाय चुराई थी वो धरती लोक पे ही रहेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी और तो और वो धरती लोक पे ना शादी करेगा, ना ही उसका कोई बच्चा पैदा होगा और ना ही कभी उसे राज्य मिलेगा। लेकिन ये 8वां पुत्र ही देवव्रत आगे चल के भीष्म पितामह बनते हैं। लेकिन ये कथा अभी अधूरी है, इसमें और भी ट्विस्ट्स हैं जिसको जानने के लिए आप मेरे चैनल धर्मा स्पीटर पे जाके महाभारत सीरीज फॉलो कर सकते हो।